वक्त तो वो हमारे उधर एक मुहावरा बोलते हैं कि भारत की तूती बोलते हैं। कल अटलांटिक काउंसिल को एक इंटरव्यू दिया और कहा है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, और पाकिस्तान की फौज जो है वो इक्विप्ड। स्टेटमेंट दे देना कि पाकिस्तानी फौज जो है वो इंडिया के खिलाफ नहीं लड़ सकती, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान के बेशुमार जर्नल्स, कोई रिटायर्ड होने से पहले और बाद, उन्होंने किसी न किसी शक्ल में इस हकीकत को तस्लीम किया है कि हमारा जो है वो लड़ाई में मुकाबला नहीं हो सकता और हम कोई लड़ाई जीत नहीं सकते। ये तो अब ज़ुबान ज़द आम पे है जी कि 4 जंगें हमने शुरू की और चारों हारे हैं। और उस ना सिर्फ जंग हारना और बाइज्जत तरीके से ऑनरेबली हार जाने में बड़ा फ़र्क होता है। कई दफ़ा हार में भी एक ऑनरेबल रास्ता होता है, लेकिन जिस तरीके से हुआ वो आपके सामने है। तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे या जो लोग किसी न किसी तरीके से इंटेलेक्चुअली जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री को किसी न किसी महाज पे रिप्रेजेंट करते रहे हैं, उन्होंने वक्तन फ़क्तन ये तस्लीम किया कि भाई हमारी ये कैपेसिटी नहीं है। पहले से इस कैपेसिटी में नहीं था कि वो इंडिया के खिलाफ कोई लंबी 16, 18, 20 दिन से ज़्यादा की जंग लड़ सके। ये अयूब खान की हमें दीगर ममालिक से मिन्नतें करना पड़ रही हैं कि कोई जाके IMF के आगे हमारी तरफ से भीख मांग ले कि खुदा के लिए हमें कुछ दे दो। ये मैं आपको बाकायदा खबर दूंगा। ये आप देख रहे हैं मेरे पास इस वक्त ये पलंदों का ढेर लगा हुआ है। इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली। और अब मैं वीडियो अगर बना रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, उसमें आर्मी चीफ भी थे, उसमें वजीर आजम भी थे, दीगर वज़रा भी थे, इत्तेहादी भी थे। उन्होंने एक फैसला किया है, एक नया भीख मांगने का प्रोग्राम और एक मिन्नत समाजत का एक नया दौर। आज शहबाज शरीफ साहब पेरिस की तरफ गए हैं, वहाँ पर क्लाइमेट समिट है, तो साइड लाइंस पे दरख्वास्तें कर रहे हैं कि IMF के डायरेक्टर से उनकी मुलाकात हो जाए। मुझे ये बातें करते हुए कोई खुशी नहीं महसूस हो रही, इसलिए कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान की इज़्ज़त और उसका जो मकाम है वो हमारे सबके सामने है। और अगर कोई हमें रिजेक्ट करता है, हमें मदद देने से इनकार करता है, हमारे बारे में घटिया बात करता है, भले इन हुक्मरानों की वजह से कर रहा हो, तो भी हमारे लिए, सबके लिए ये बाइस से शर्मिंदा। ज़ियाउल हक, जिसको आप लोगों ने तगमे देने की कोशिश की कि वो यहाँ से क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम पे जाके तो राजीव गांधी को उसने कान में कहा कि अगर हम हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो हम बम फेंक देंगे, जबकि उसने कान में बिल्कुल इसके ओपोजिट कहा था कि माई बाप, मैं एज ए जर्नल आपको बताता हूँ कि हमारा इस तरह का कोई इरादा नहीं है इंडिया पे हमला करने का। और ये बात जब जाके आप किसी दूसरी शहर में किसी दूसरे मुल्क के बास को कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको पता होता है कि आपके मसल्स में कितनी एक ताकत है। जनरल मुशर्रफ ने पहले इतना बड़ा हेरोइज्म जो है वो क्रिएट किया, कारगिल जैसा एक जो है वो सीनिक किस्म का जो माहौल क्रिएट किया उसने। उसके बाद उसने क्या किया था जाके आगरा में, और वाजपेयी साहब के साथ किस तरह की डिप्लोमेसी, और आखिर में जो कश्मीर फार्मूला था वो क्या था, टोटल सरेंडर सरेंडर एंड सरेंडर। IMF हमें पैसे नहीं दे रहा। वो दोस्त ममालिक जो कहते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, वो कहते हैं पहले IMF पैसे दे फिर हम पैसे देंगे, पहले वो गारंटी दे वो फिर हम पैसे देंगे। IMF कहता है पहले दोस्त ममालिक से गारंटी लेकर आओ। चाइना मदद कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब के यह अपना बयान है, शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने कहा था कि चाइना हमें हमारी मदद तो करता है, वो हमें इनकार नहीं करता, लेकिन चाइनीज जो हुक्मरान हैं उनके चेहरे बता रहे होते हैं जब उनसे मिलने जाता हूं कि भाई कब तक मांगोगे। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। उनके रवैये से लग रहा होता है कि बस कर दो यार, भिखारियों बस कर दो, रोज रोज उठ के आ जाते हो। दरख्वास्त की, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। और कभी कहते हैं IMF की ज़रूरत नहीं है, कभी कहते हैं IMF की ज़रूरत है। और अब शहबाज शरीफ साहब आज पेरिस के लिए रवाना हुए, जब तो उन्होंने ये कहा कि वो साइड लाइन्स पे जो क्लाइमेट समिट है उसमें वो मिलेंगे उनसे। IMF की जो डायरेक्टर है उससे उन्होंने मुलाकातों की ख्वाहिश की है। और एक तो इस सारे ट्रिप का एजेंडा ये है। अब आप देखें, इसी सारी कहानी में जिस वक्त पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस जो पाकिस्तानी है उन्होंने भेजना ख़त्म कर दिया है। डॉलर की जो और रुपये की प्राइस में जो फ़र्क है
कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार मतलब है कि हमने इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, और ये दुश्मनी इसमें इंडिया ने कहीं माफी तो नहीं मांगी कि दुश्मनी खत्म हो गई। दुश्मनी के लिए भी पीछे कुव्वत देख के तो दुश्मन चुना जाता है ना, कि आपकी कैपेसिटी अब ये नहीं है कि अफगानी आपको वो तोड़ेदार राइफलें दिखा के डरा रहे हैं। इतना एक कमजोर नेशन भी आपको धमकियां दे रही है कि हम आपको ये नहीं तो वो कर देंगे। तो इंडिया तो एक बहुत बड़ी एक मसल्ला अफवाज पे मुश्तमिल एक बहुत बड़ी एक उनका डिफेंस प्रोटोकॉल है, और एक एग्रेसिव कैपेसिटी है किसी भी छोटे मोटे मुल्क के खिलाफ। तो इन सब को अगर आप सामने रख के देखें तो बिल्कुल क्लियर है जनाब कि ये फौज की अंदर दो तरह के हमेशा माइंड रहे हैं, एक सैन माइंड और दूसरे जो हवा के घोड़ों पे सवार होने वाले, जिन्होंने दिल्ली, आगरा और समरकंद और बुखारा फतह करना था। तो वो फतह तो खैर क्या करते, आने वाली 4 नस्लों को भी जो है वो एक दलदल में फंसा के तो डिसअपीयर हो गए। लेकिन जो सैन माइंड था वो हमेशा ये तस्लीम करता रहा कि इन दो मुल्कों के दरमियान मिलिटरीली कोई ऑप्शन नहीं है। जब न्यूक्लियर की बात आई तो दुनिया में एक कुछ अरसे तक ये सोचा जाता रहा, लेकिन बिलाखिर दुनिया ने ही इसको टेबल से उठा दिया कि ये किसी मुल्क के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो न्यूक्लियर आर्म इस्तेमाल कर सके। तो जब एक काम आप कर ही नहीं सकते तो फिर उसको आप ऐसे एसेट बना के तो ये कहें कि नहीं हम इंडिया से लड़ सकते हैं, तो ये भी एक तरह का एक और आप समझ लें कि अपने आप को फरेब और धोखा देने वाली बात। Please like, subscribe, and share with your friends.